राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी। देखना ये क्या हो गया इसको, है नहीं नहीं अभी तो सही है। श्री राधे श्री राधे, आवाज़ कम हो जाती अपने आप कम हो जावे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री मत्स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्री मैं जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की,
पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे। कल हम लोग स्मरण किए थे वृंदावन धाम की महिमा। वृंदावन धाम की बहुत सुंदर सुंदर जो वृंदावन की कुंजों में होने वाली मधुराति मधुर जो श्यामा श्याम की लीलाएं हैं, जिनका सहचरी वृंद अत्यंत निकट से पान करती हैं और उनको दर्शन करके सुख सागर में डूब जाती हैं। परिणाम ये होता है कि वो देह की उनको सुधि नहीं रहती है, मन बुद्धि ऐसी लीलाओं में विलीन हो जाती हैं कि ना वस्त्र आभूषण तन की बिल्कुल जो है वो संज्ञान नहीं रहता है। तो ऐसी जो प्रेम आकुला सहचरी वृंद हैं, जो सेवा में रूप माधुरी में पगी रहती हैं, उनकी भी सुंदर सुंदर जो छटाएं हैं, प्रिया जो की माधुरी, प्रिया प्रथम की केली, इनका हम लोग कल स्मरण किए थे। और सखियों की कैसी रूप माधुरी है, कैसी चाल ढाल है, कैसा उनका वस्त्राभूषण है, ये जानते हैं क्या? ये शास्त्रों का रस है। ये रस ये तो अभी मैंने आज से मुझे लगता है 700-800 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले मान लो, क्योंकि 1000-1200 वर्ष पहले गीत गोविंद जी प्रकट हुए थे। के बाद कृष्ण करुणामृत, ये बड़े रसमय ग्रंथ थे। लेकिन जो अगर ये वाणी ग्रंथ नहीं होते तो वृंदावन का नित्य विहार क्या है, वहाँ की कुंजों की शोभा कैसी है, कुंजों में क्या क्या होती है, कैसी कैसी प्रिया प्रथम की लीला, बिल्कुल पता ही नहीं लगता जी। पहले जानते किसी परंपरा थी, पहले परंपरा थी गुरु मंत्र का जाप करके अनुष्ठान करके महात्मा सिद्ध हो जा करके। देखो सिद्ध होकर प्रिया प्रथम आके सिर पे हाथ धर दिए और कही कि भाई बरम ब्रूही, अरे संत जी आचार्य जी आप वर मांगिए, क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कह दिया आप नित्य विहार दिखा दीजिए, ठीक है, और नित्य विहार मेरी नियुक्ति कर लीजिए। तो कैसे कहेंगे नहीं करूँगी? नहीं कह सकते ना। ठीक, उन्होंने कहा तथास्तु। उनके हृदय में सारी बातें प्रकट हो जाती। फिर वो शिष्य को शिक्षा देते, सिखाते, पढ़ाते, बताते। फिर समय आता निकुंज में चले जाते। फिर शिष्य महायोग्य हो जाते, महाअधिकारी हो जाते, शिष्य को सारी बातें जानकारी हो जाती। फिर वे मंत्र जाप करते, मंत्र सेवा, पूजा, संत सेवा आदि आदि। और ये तो ये परंपरा है, ये जो वाणियों के द्वारा, ये वाणियाँ जो बाद में थोड़ी प्रकट हुई हैं, तो इसमें तो मानो भंडार ही खोल दिया है। तो बहुत सुंदर सुंदर इसमें वृंदावन की जो है रस निकुंज की मानो रत्नों की बातें हैं। तो हम लोग कल श्रवण किए थे। और जो आगे मैंने वृंदावन का जो पुष्कल प्रभाव है, मधुर वहाँ की जो वैभवता है, वहाँ की दिव्यता है, रसमय केली है, रस संपदा है, उसको देख करके अपने में बहुत हीन भाव उत्पन्न होता है कि भला मुझको ये कैसे मिल सकती हैं। तो वृंदावन की कृपा पे, वृंदावन की दयालुता पे कि वृंदावन, अब मैं जैसा भी हूँ, पामर हूँ, दुष्ट हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ, लेकिन आप अपनी दया मुझ पे बना के रखना। आपकी दया से ही मेरा काम बन जाएगा, आपकी रज की मुझे प्राप्ति हो जाएगी। और आप कृपा करेंगे तो क्या असंभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा हम लोग और कह रहे हैं ना कि क्षमा वात्सल्यादि अतिम अहित वृंदावन निजयी है। आप अपनी क्षमा गुण, क्षमा जो आपका गुण है, वात्सल्य, मार्दवता, शरणागत बसुलता जो गुण है ना, तो अपने आप कृपा के बशवर्ती होकर ही आप मुझ पे कृपा कर दीजिए। हमारे में तो कोई गुण है नहीं, आप अपनी कृपा से ही मेरा प्रतिपालन कीजिए। मुझे तो आपकी कृपा का ही पूर्ण भरोसा है। तो यहाँ तक हम लोग कल स्मरण किए थे। और अब आगे जो है वो सुंदर माधुरी है। कह रहे हैं कि तव प्रेष्ठ द्वंद्वम तमल निकुंजेषु विहरत सदैवोन्मर्यादम नहीं विधि निषेधादि कलयेत।
रमेशी तुस्तवं किमपि परम ध्यान रसदम तत्त्वं मां वृंदावन न वृषोज शृंखलमति। कह रहे हैं कि मैं बड़ा उच्छृंखलमति हूँ। उच्छृंखल तो कहते हैं जो किसी श्रृंखला को, चेन को, जो किसी मर्यादा को, पद्धति को, जो किसी परंपरा को नहीं मानता है। गुरु की परंपरा नहीं मानता है, शास्त्र की परंपरा नहीं मानता है, कुल खानदान की परंपरा नहीं मानता है, मनमानी आचरण करता है। जैसे मन करता है, जैसी इच्छा होती है, कहते हैं स्वैरिता, स्वेच्छाचारिता। जैसी इच्छा हुई वैसा आचरण, जैसा मन करता है वैसा करता है, तो उसको कहते हैं उच्छृंखल। तो कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा उच्छृंखल हूँ। मैंने ना तो मैंने शास्त्रों की बात मानी है, ना पिताजी की बात मानी है, ना गुरुजी की बात मानी है, ना शास्त्र की बात मानी है, ना हमने जो हमारी कुल की एक मर्यादा रही है उस मर्यादा को भी मैंने ताक पे उठा करके रख देनी है। मैं बड़ी ही उच्छृंखल मति वाला हूँ, मैंने नीच बुद्धि वाला हूँ। तव पृष्ठ द्वंद्वम त्वदमल निकुंजेषु विहरत। कह रहे हैं हे वृंदावन धाम, आपके जो पृष्ठ है ना, पृष्ठ माने इष्ट, जो प्रियतम है, जो आपके शिव्य हैं, जो श्यामा श्याम, जो आपकी विविध कुंजों में अत्यंत निर्मल, केवल और केवल विशुद्ध प्रेम विलास विहरते रहते हैं, प्रेम विलास विलसते रहते हैं विविध निकुंजों में। सदैवन मर्यादम, और जो निरंतर मर्यादातीत लीला करते रहते हैं, जिनको ना वस्त्र की शुद्धि रहती है, न वो मतलब खड़े हैं कि बैठे हैं कि मतलब पौड़े हुए हैं, किसी बात की शुद्धि ही नहीं रहती है। वस्त्र अस्त व्यस्त है कि सुव्यवस्थित है कि वो चल रहे हैं, माने ऐसे प्रेम मग्न रहते हैं कि उनको किसी बात की शुद्धि नहीं रहती है। मर्यादातीत रस में मग्न रहते हैं। नहीं विधिर निषेधादि कलेत, और वो किसी विधि और निषेध को नहीं मान। प्रिया प्रीतम के लिए क्या विधि है, क्या निषेध है जी? सब विधि बनाने वाले वही हैं और किसी बात का निषेध करने वाले वही हैं। तो उनके लिए क्या विधि, क्या निषेध? विधि निषेध है जीव के लिए कि विधि को माने ये करने योग्य बात को मान लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, भगवान के पास चले जाओगे सदा सर्वदा के लिए। जो दुख के सागर में तैर रहे हो, वो दुख का सागर से तुम्हारा परिहार हो जाएगा। इसलिए साधक के लिए नियम है, विधि है, निषेध है कि ये करना है, नहीं करना है। प्रिया प्रीतम के लिए क्या निषेध है, क्या विधि है? कह रहे हैं कि सदैव मर्यादम नहीं विधि निषेधादि कलयेत। और कह रहे हैं रमेशी तत्वम किमपि परमं ध्यान रसदम। कह रहे हैं भैया के रमा और उनके ईश, रमा कहते हैं लक्ष्मी जी को, जो वैकुंठ की स्वामिनी है। और जो वैकुंठ की स्वामी है वो भगवान नारायण है, भगवान विष्णु हैं। उनके द्वारा भी तत्तत्वम किमि परम ध्यान रसदम, ये जो वृंदावन का रस है वो भी भगवान नारायण और भगवती लक्ष्मी भी इनका ध्यान करते हैं, इनका स्मरण करते हैं, इनका चिंतन करते हैं कि देखो प्रिया प्रीतम की श्री धाम वृंदावन में कैसी अद्भुत लीला है, कैसी रसमय लीला है, कितने सुंदर ढंग से वो प्रेम के लिए करते हैं, कितना मधुर है, कितना रसद है। माने उनका ध्यान भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं। तो ऐसी जो आपकी लीला है ही प्रिया प्रीतम, और जो बड़ा ही रस प्रदान करने वाली है। मैंने आपकी जो लीलाएं हैं वो आश्चर्य में डाल देने वाली हैं। कोई भी आश्चर्यचकित हो जाए, कोई भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, वो सुधि बुद्धि भूल जाए। जब लक्ष्मी जी भूल सकती हैं, भगवान नारायण भूल सकते हैं, तो सामान्य देवी देवता और ऋषि मुनि भूल जाएं तो कौन बड़ी बात है वे।
सामान्य मानव उसमें समाधिस्थ हो जाए, कौन बड़ी बात है? ये तो बहुत छोटी सी बात है। और प्रियाव्रतम जो है वे मतलब किसी भी विधि निषेध आदि को नहीं मानते हैं। वो इससे माने मर्यादातीत, देखिए विधि निषेध तो मर्यादा है ना, एक मर्यादा है, एक अवधि है, एक नियम है, एक कानून है। और प्रियाव्रतम कभी उसका भी, क्योंकि वो तोड़ते नहीं हैं, वो बातें टूट जाती हैं, उनको सुधि ही नहीं रहती है। अब बताओ, कभी कल्पों कल्पों तक लीलाई चल रही है ना, पलकांतर अवलोके बिनमय कल्पांतर ही बिहावेरी। एक पलक न देखें तो लगता है कि करोड़ों कल्प व्यतीत हो गया। और कैसी लीला बताइए ना। तो कह रहे हैं कि भैया ततस्त्वम माम वृंदावन न विशोज श्रृंखलमति, कि हे वृंदावन आप तो बड़े ही नित्य विहार के धनी हैं। मैंने नित्य विहार रूप धन आपकी गोद में है, और नित्य विहारी रूप जो धनी श्यामा श्याम हैं वे आपकी करोड़ में जो है क्रीड़ा करते रहते हैं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि हे वृंदावन धाम, आप मुझ पामर को, मुझ मलिन मति को न विसृजह, आप मेरा त्याग मत करना, मुझे छोड़ मत देना। मुझे ना तो मेरे में कोई गुण है, ना मेरे में कोई कला है, और ना हम कोई मतलब शास्त्रों के जानकार हैं, ना हमने गुरुजनों की सेवा की है। माने सब प्रकार से मैं अयोग्य हूँ, किंतु पता न कैसे आपके ऊपर मुझे विश्वास है। तो बस केवल और केवल आप ही का भरोसा है। आप अपने भरोसा को मत तोड़ देना, मैं आपकी शरणागत हूँ। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो ऐसी शरणागति हो जाए, फिर क्या कहना है भाई, फिर तो वृंदावन उठा ही लेंगे ना। जैसे बालक मलिन को मात गोद भरी लेत। मान लो बच्चा है, और माँ देख रही कि बच्चा जो है मल में सन गया है, माने उसका पेट खराब हो गया है, और 6 महीना का बच्चा है, और वो उसी में उलट पलट कर पीठ में भी मल लग गया है, पेट में भी लग गया है, सिर में भी लग गया है, हाथ में भी लग गया है, लेकिन वो नहीं उठा रही है कि अगर इसको उठाऊंगी तो मुझे नहाना पड़ेगा सब मुझे। लेकिन अगर संजोग से वही सांप आ जाए तो चट उठा लेगी ना उसको। अभी सोच रही मान लो नहाऊंगी तब तक ये काम करूंगी, ये करूंगी, लेकिन देख ले कि भाई आग लग गई है, कोई बिच्छू आ रहा है, तब तो नहीं छोड़ेगी ना। तो जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले, तो जैसे उस समय वो विचार नहीं करती कि मल लग जाएगा, सन जाऊंगी, मैं भी अशुद्ध हो जाऊंगी। ऐसी ही वृंदावन धाम, मैं एक मलिन बालक के समान हूँ, और आप कोटि कोटि वात्सल्यमयी माताओं से बढ़कर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे छोड़ोगे नहीं। तो वास्तव में श्री धाम वृंदावन जिनका ऐसा विश्वास है, ऐसी जिसकी शुद्ध मति है, ऐसा जिसको दृढ़ उन पे भरोसा है, उसको वृंदावन धाम कृपा करके अपना लेते हैं। और प्रियाव्रतम का जो वृंदावन का नित्य विहार रस अवश्य में प्रदान करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। क्व धर्म क्वच विध मर्यादिक कथा, क्व भद्रम क्वा भद्रम क्वच विषम अदृष्ट युद्ध भवलवः। इह वृंदावन भुवि, इह श्रीमद् वृंदावन भुवि समस्तं स्थिरचरं। यदि ज्ञातं राधापतिरति महाचिदघन रसम्। यदि ज्ञातं राधापतिरति महाचिदरसघनम्। यदि ज्ञातं राधापतिरति महाचिदरसघनम्। कह रहे भैया कि यदि ज्ञातम राधापति रति महा चिद रस घनम, यदि कृपा से गुरु जी की कृपा है जाए, आचार्यों की है जाए, श्यामा श्याम की है जाए, वृंदावन धाम की कृपा है जाए, किसी की भी हो जाए, तो वृंदावन के जो समस्त
स्थावर जंगम है। स्थावर माने स्थिर रहने वाले, जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे जमुना जी, कोई कुआं है, बावड़ी है, सरोवर है, कोई मंदिर है, तो स्थिर ही रहता है ना। तो स्थिर और जंगम जो चलने वाले प्राणी हैं, जो चलने फिरने वाले हैं, मनुष्य है और पशु पंछी आदि हैं। तो कह रहे हैं वृंदावन के इस अवनी पर जो विराजमान होने वाले और इसी वृंदावन में जो प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम है, जो निरंतर लीला परायण है। यहाँ कह रहे हैं कि यदि ज्ञातम राधापति रति, जो प्रिया प्रीतम का जो ये कलोल है, उनकी क्रीड़ा है, जो कैसा है, चिद रस घनम, जो चिदात्मक है, रस स्वरूप है और आनंद का घनीभूत स्वरूप है, माने अविनाशी है, कभी रुकता ही नहीं है, कभी इसका नाश ही नहीं होता है। अगर किसी को थोड़ा सा कृपा से, अगर कहीं किसी को अनुग्रह से थोड़ा अनुभव में आ जाए तो सारी ग्रंथियां छेदन हो जाएंगी, सारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा, रस में डूब जाएगा और फिर सदैव आनंद के घनीभूत सागर में डूबा रहेगा। वो अपने आप सारा ज्ञान हो जाएगा, अज्ञान का नाश हो जाएगा और प्रेम से हृदय भरा रहेगा, छका रहेगा। अगर थोड़ी सी उनकी लीला की स्फूर्ति हो जाए, थोड़ी सी उनकी माधुरी दिख जाए, तो कह रहे ऐसी बात को जिसने जान लिया है, देख लिया है, अनुभव कर लिया है, तो कह रहे भैया अब उसके लिए को धर्म, अब क्या उसके लिए धर्म क्या होता है। फिर कह रहे क्वा धर्म, वो अधर्म क्या होता है। माने दोनों धर्म और अधर्म की पास से वो छूट जाता है। फिर कह रहे क्वच विधि मर्यादिकम कथा, क्या विधि है और क्या निषेध है, माने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उससे वो परे हो जाता है। फिर कह रहे हैं क्व भद्रम क्वा भद्रम, माने क्या शुभ है और क्या अशुभ है, क्या उचित है क्या अनुचित है। और क्वच विषम अदृष्ट युद्ध भवलव, और तो और क्या भला है क्या बुरा है, क्या विषम है, माने क्या विषवत है और क्या अमृतवत है, इस बात को वो अच्छी तरह से भाई कहते हैं ना कि मम दर्शन फल परम अनूपा। भगवान कह रहे हैं कि भैया जो मेरा दर्शन प्राप्त कर लेता है तो अपने सहज स्वरूप जो उसका आनंद घन का जो उसका जो उसको आत्मज्ञान हो जाता है, उसकी सारी जो ग्रंथियां छेदन हो जाती हैं, अज्ञान का नाश हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसको ज्ञान हो जाता है कि हम तो भाई अरे मैं अब तक तो भटक रहा था, मैं कहाँ जा रहा था, मैं तो भगवान का हूँ ना। तो ये बात उसको एकदम दृढ़ हो जाता है, उसमें तनिक भी संशय नहीं रहता है, सपने में भी उसको अज्ञान नहीं घिरता है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो वही कह रहे हैं कि जब थोड़ा सा भी श्यामा श्याम की लीला की स्फूर्ति उसको हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, तो इन सब से वो परे हो जाता है, इन बंधनों से छूट जाता है। क्या है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या मर्यादा है क्या मतलब विधि है क्या निषेध है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या विष है क्या अमृत है, क्या भला है क्या बुरा है, इस बात को और स्वाभाविक जानकारी उसको हो जाती है। कह रहे भैया जब इनकी ऐसी कृपा हो गई तो भला क्या सीखना रह गया क्या न सीखना रह गया, उसका तो काम ही बन गया ना। वो तो अब उसकी सारी वृत्तियां हैं, आँख है कान है जीभ है मन है बुद्धि है चित्त है, वो हमेशा उधर ही भागती हैं और उसके चित्त में उसके मन में वे ही समा जाते हैं। जैसे उसका जो चित्त है ना वो भगवदाकार हो जाता है, नामाकार हो जाएगा, रूपाकार हो जाएगा, अब उसमें और कुछ समाता नहीं है। तो कह रहे हैं कि बस कमी यही है कि अगर ऐसी कृपा हो जाए, यदि ज्ञातम राधापति रति महाचित घन रसम,
जो महाचिदात्मक, महारसात्मक, महाआनंद का स्वरूप जो प्रिया प्रीतम की केली का ज्ञान हो जाए, ज्ञान होना माने दिख जाए, अनुभव में आ जाए, तो फिर तो सारी विद्याएं आ जाएंगी, सारी कमियां पूरी हो जाएंगी, सारे अभाव दूर हो जाएंगे, फिर कुछ रह नहीं जाता है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। देखो जैसे आते हैं ना, ध्रुव जी 5.5 वर्ष के थे और 6 महीना में, मैंने 6 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भगवत दर्शन कर लिया। तो जब ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हुए ना, तो बड़े सुंदर कमल दल जैसे, मैंने कोटि कोटि कमलों की शीतलता, और भगवान विष्णु की जो आंखें दया से भर रही हैं, प्रेम उसमें छलक रहा है, वात्सल्य दिख रहा है, पुत्र के प्रति जो पिता का भाव होता है उससे करोड़ों गुना, जैसा कि उन्होंने अपने पिता की आंखों में कभी नहीं देखा होगा, उससे लाखों गुना ज़्यादा देखा कि भाई कितना इसमें पितृत्व है, कैसे आतुर हो रहे हैं। लेकिन अब उनके मन में आए कि थोड़ी मैं इनकी स्तुति करता ना, तो पढ़े लिखे तो थे नहीं, 5 वर्ष का बच्चा क्या पढ़ता है। तो भगवान ने देखा कि ये बच्चा मेरी स्तुति करना चाहता है, तो उन्होंने अपने सारे वेदों के जो मूर्तिमान स्वरूप जो शंख है ना, वो भगवान ने उनके कपोल में स्पर्श करा दिया। कपोल में स्पर्श कराते हैं सारी विद्याएं उनको, वो सारे जो श्लोक प्रकट होते छंद युक्त, और उनके मुख से जो श्लोक निकलता उनकी स्तुति के रूप में, सब किसी प्रकार की त्रुटि नहीं, रस से युक्त। तो कृपा हो जाए तो क्या नहीं होता, कृपाते अनहोनी हो, कहते हैं जो न होने वाला होता है वो भी कृपा से संपन्न हो जाता है। अनहोनी माने असंभव, वो भी हो जाता है। तो कह रहे भैया कि मैंने अभी वृंदावन की महिमा दिखाई, और महिमा के प्रति समर्पण, वृंदावन धाम के प्रति समर्पण का भाव। अब कह रहे हैं कि भैया अगर वृंदावन धाम की ऐसी कृपा हो जाए, प्रिया प्रीतम की केली थोड़ी सी स्फुर्त हो जाए, तो क्या पढ़ना क्या न पढ़ना, क्या कुलीन क्या अकुलीन, क्या भला क्या बुरा, क्या उचित क्या अनुचित, सब मल धुल जाएगा और महापवित्र हो जाएगा, और वो रस रूप हो जाएगा, आनंद का घनीभूत स्वरूप हो जाएगा। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, प्रकृत्यन्तर्द्वैतं सकलमपि निष्पीय परमो उज्ज्वलं ज्योतिर्मात्रं किमपि विततं ब्रह्म कलये तद्यैषं ज्योतिः परमानंद विततं ततो दूरे प्रेमोज्ज्वल रसमयं ज्योतिरसितं। ततो दूरे प्रेमोज्ज्वल रसमयं ज्योतिरसितं। प्रकृत्यंत द्वैतम सकलमपि निष्पीय परमो ज्वलम ज्योतिर्मात्रम किमपि विततं ब्रह्म कलये। कह रहे हैं कि देखो ऐसा है ना, प्रकृति से परे जो द्वैत पक्ष है, दो पक्ष है ना, कि एक चेतन पक्ष है और एक जड़ पक्ष है। तो कह रहे उससे परे जो ब्रह्म का साम्राज्य है, कह रहे भैया उसको भी निष्पीय परमोज्ज्वल ज्योतिर्मात्रम किमपि विततं, उससे भी परे जो बड़ा ब्रह्म का विस्तार है, तद्यैषं ज्योति परमानंद विततं। फिर कह रहे भैया उस ब्रह्म पदार्थ की तरफ जो जिसकी दृष्टि जाती है, मैंने माया से परे ब्रह्म, और ब्रह्म में जो मैंने ब्रह्म का जो चिंतन करता है, उनका अनुभव करता है, उसमें ब्रह्म लीन होता है, ब्रह्म विचार परायण होता है। अब कह रहे हैं उससे भी परे तद्यैषं ज्योति परमानंद विततं, उससे भी आगे जो बड़ा परमानंद स्वरूप का जो घनीभूत विस्तार है, कह रहे भैया उसका ततो दूरे, उससे भी परे, ततो दूरे प्रेमोज्ज्वल रसमयम ज्योतिरसितं। कह रहे भैया उससे आगे जो है वो श्री कृष्ण का क्षेत्र आता है, और वहाँ जो असित माने श्याम वर्ण वाले जो श्री कृष्ण हैं,
उनका जो है अंग अंग की उनकी कांति फैल रही है, और वो जो महाविस्तार को प्राप्त हो रहा है उसका लव मात्र भी दर्शन हो जाए तो ये कृतार्थ हो जाए। जो महाप्रेम, जो निर्मल प्रेम है, उससे उनका जो कलेवर है, वो जो प्रकाश है वो परिपूरित है। माने प्रकृति से परे ब्रह्म और ब्रह्म से परे परम प्रेम स्वरूप श्री ठाकुर जी का जो श्री विग्रह है और वो जो क्षेत्र है उनका दर्शन करा रहे हैं। और फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि तदंतः श्री वृंदावनमिह महास्तरीय सुषमा वयो रूपौदार्यो मंद मदन तृष्णैक सहजम महागौरश्यामम द्वयमति महानंदसुधनम महाभावन मिलन मधुरतर दासेन भज भो। कह रहे हैं कि तदंत श्री वृंदावन में है महास्तरीय सुषमा वयः रूपोदार्योन मद मदन तृष्णैक सहज। कह रहे भैया कि जो श्री कृष्ण का स्वरूप है ना, अरे उससे भी बहुत परे एक दिव्य वृंदावन धाम है। और वृंदावन धाम में या यूँ कह दो जो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है उसके मध्य में, उसके अंदर तदंतः उसके अंदर सुंदर दिव्य वृंदावन धाम अवस्थित हैं। और उसमें महास्तरीय सुषमा वय, महासुंदर आश्चर्य में डाल देने वाली सुंदरता से युक्त वय स्वरूप वाले, रूपोदार्योन्मद बड़ा सुंदर, रूपौ माने श्यामा श्याम, दो रूपवान और रूपवती हैं, एक प्यारी श्याम सुंदर है और एक श्री राधा रानी हैं। और दोनों का रूप बड़ी ही उदारता से फैल रहा है, माने उनके अंग अंग की कांति फैल रही है। और दोनों परस्पर के रूप माधुरी को पान करके उन्मत्त मत वाले हो रहे हैं। उनकी आंखें जो है नशे में मानो मदमत्त हो रही हैं। और मदन तृष्णैक सहज, और दोनों जो हैं वे बड़े ही मदनातुर हैं, प्रेम आतुर हैं। और मतलब मानो रोम रोम से दोनों एक दूसरे के रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। और बहुत सुंदर मधुर केली का कह रहे हैं ना कि मदन केली रस मत्त मगन भय मनन समावत मोद।